बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला मौशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और इसके आवाम का हक है कि इन्हें मुआशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार किया जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है जिन्हें अल्लाह ताला ने ये फर्ज सौंपा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क को माशी खुद इंहिसारी की तरफ गामजन करने के लिए बड़ा इकदाम। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। काउंसिल के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़रा आला, वफाकी व सूबाई वज़रा, आला सरकारी हुकाम की शिरकत। हुकूमत ने आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की माशी बहाली की जामिया हिकमत अमली जारी कर दी। इलामिये के मुताबिक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार जैसे शोबों में मुल्क की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबों के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बाइस बनने वाली दफ्तरी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों में बेहतरी लाई जाएगी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली, जिसे मुश्किल और दलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मुसलसल और सख्त मेहनत करना होगी। इस मौका पर खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की हुकूमती कोशिशों की हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी व माशी खुशहाली की बुनियाद समझती है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम मईशत की बहाली की जानिब अहसन इक़दाम है। उनका कहना था कि इससे सरमायाकार को अपने मसाइल के हल, सरमाए की मुंतकिली में हायल रुकावटों और टैक्स के मसाइल का बेहतर अंदाज में हल करने में मदद मिलेगी। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छी डेवलपमेंट है और इसकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी कि इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेशन सेंटर को ऐसा मिले जो एक वन विंडो ऑपरेशन का काम करे। और बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज आते हैं, बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं इन्वेस्टर्स को, और एंट्री एंड एग्जिट के बड़े मसले आते हैं कि जब इन्वेस्टर पैसा लेकर आता है और जब लेकर जाता है तो ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसको लेके जाया नहीं जाने देता टाइम पर, और जब वो पैसा लेकर भी आ रहा होता है तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। तो मेरे ख्याल में इसको अगर एडजस्ट कर सकती है तो ये काउंसिल तो बहुत ज़रूरी होगा ये करना। फिर उसके बाद टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस को कैसे हैंडल करना है, टैक्स की जो अथॉरिटी को ऑनबोर्ड करके उनको जो है वो बेहतर करना। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम पर तमाम रियासती इदारों का मुत्तफ़िक होना मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नहायत मुस्बत कदम है। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आइए देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, ये सब एक कोशिश करना ये चाह रहे हैं, और पाकिस्तान का बिजनेस क्राउड वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक रिकवरी प्लान बनाया जाए। एक तो पहली बात है कि ये पाकिस्तान की एक सोच आज आई है सामने। मैं इसी को बहुत सराहता हूँ कि आर्मी ने उसको बैक स्टॉप किया है। इस इकोनॉमिक रिकवरी प्लान में हम ये करना चाह रहे हैं कि हम डिफेंस प्रोडक्शन, आपको पता है हमने पहले भी JF-17 थंडर बाहर बेचा है, मैं तो एक ही उसकी हमेशा मिसाल देता हूँ क्योंकि मुझे याद है ये बात। उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं ताकि मैकेनाइजेशन कर सकें। मैं तो हमेशा कहता हूँ $10 अरब की एग्रीकल्चर की इम्पोर्ट है। आप अगर अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को ठीक करेंगे, लोगों को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए ईज करेंगे, पैसा देंगे, तो ये चीज चल पड़ेगी। अभी आपको हम खबर दें, बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको बता रहे हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये केस है। चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। अभी खबर आपको दे रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं और इस बार केस है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राहील सैयद हमारे साथ मौजूद है। राहील, इस मुकदमे के हवाले से भी बताएगा क्या डिटेल्स हैं?
जी एफआईए ने एक रोज कबल जो है वो परवेज इलाही और उनके बेटे मुन्नत इलाही और उनके मुबीना फ्रंटमैन जिब्रान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो पर्चा दर्ज किया था। तो परवेज इलाही की एक रोज कबल जो है वो अदालत से जो है वो जमानत में मंजूर हुई थी, ताहम वो जेल से रिहा नहीं हुए थे। तो आज सुबह एफआईए की टीम जो है वो जेल पहुंची और इस नए मुकदमे में जो है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी थी। तो जेल हुकाम से मामला उनको दिखाने के बाद, तमाम मुकदमा उनसे डिस्कस करने के बाद एफआईए का कहना यह है कि जो परवेज इलाही है उनको हिरासत में ले लिया गया। एफआईए का कहना यह है कि परवेज इलाही को जो है वो जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। फिर उनके साथ उनके से जो है वो तहकीकात के लिए उन्हें एफआईए जोनल ऑफिस जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। एफआईए का कहना यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन जो है वो सामने आई थी और पनामा केस के तर्ज पे जो है वो जो उनकी जो कंपनीज हैं वो सामने आई थी। तो इसी वाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया और इस नए मुकदमे में जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एफआईए की टीम ने जेल से जो है वो उन्हें हिरासत में लिया और अब कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका राहील। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार। साबिक एमएनए मंसूर हयात खान और साबिक एमपी अम्मार सदीकी खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों रहनुमा 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब थे। तो साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि साबिक एमएनए मंसूर हयात खान और साबिक एमपीए अम्मार सदीक खान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 मई के तनाजुर में मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। मजीद 3 रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनान कच्ची हादसे की बात कर लेते हैं, जिसको 8 रोज़ गुजर गए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लापता अफराद की तादाद भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है। गुजरात के मोहल्ला नियामतपुरा के 2 सगे भाई भी उसी बदनसीब कश्ती पर सवार थे। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद शाह लापता होने वाले 2 सगे भाइयों के घर वालों के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नवीद आगाह कीजिएगा। देखिए जी, यूनान कश्ती हादसा को आज 8वां रोज़ है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लापता अफराद की तादाद भी है बढ़ती जा रही है। गुजरात के मोहल्ला नियामतपुरा में मौजूद हैं। यहाँ के 2 सगे भाई जो हैं वो इसी कश्ती में सवार थे, तो उनके घर हम मौजूद हैं। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इसे जानते हैं। ये क्या कर गया वे असी अम्मा जी बाहर टुर चले ते असी भाई बाहर टुर चले अपने कारोबार से दुआ करया जे असी अप्पड़ जाइए। तो बाहर साढ़े नाल वो जे दिन टुरे ने वो दिन उन्होंने मैसेज किया ते सानू उस तो बाद भाई असी टुर चले तो बाद साढ़े नाल कोई राबता नहीं होंदा पिया। बड़ी उम्मीद है साढ़े हुकूमत वाले साडी उन्हां नाल अपील असी करने आ, साढ़े बच्चों का सानू पता लगना चाहिए जिथे भी हैं। आपने सुना कि बच्चों की वालदा का यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ऐसे इकदाम करे कि जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले शेखुपुरा के एक और नौजवान का नाम मंजर-ए-आम पर आ गया। इस तरह शेखुपुरा में कश्ती हादसे का शिकार होने वालों की तादाद 7 हो गई है। 20 साला शाहजेब के नन्हे बहन भाई उसकी वापसी के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। शाहजेब के अहल खाना के साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे राना मोहम्मद उस्मान आगाह कीजिए। जी, यूनान कश्ती हादसा में एक और 20 साला नौजवान शाहजेब का नाम मंजर-ए-आम पे आ गया है। ये भी नौजवान जो है वो बींट चढ़ा है लालच और हवस की उन एजेंट्स के लिए जो पैसे के लालच के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं इसी गांव में और दीगर इलाकों के अंदर। और इस फैमिली के साथ हम नवाही गांव बिखियाना में मौजूद हैं। उसके नन्हे मुन्ने बहन भाई और वालदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं राना शाहजेब की सिस्टर हूँ। मुझे यही उम्मीद है कि मेरा भाई खैर खैरियत से हो। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से ये एक अपील करती हूँ, बहन हो के बेटी हो के हमारा भाई लापता है, प्लीज़ उसका पता करवा दे। हम बहुत परेशान हैं। इंतहाई परेशानी का आलम है और ये तमाम के तमाम ख़ानदान लापता होने वालों के जो हैं वो इस वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला है और इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद उनके लापता जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके वालदैन हैं, वो वापस आ जाएंगे। इसी गाँव के साथ बिल्कुल एक इंसानी स्मगलर वारिस नामी जो इनसे 25 लाख रुपए लेके गया और इनसे डन किया कि वो बाई एयर इनका बच्चा जो है वो यूरोप पहुंचाएगा, लेकिन वो बेरहम समंदरी मौजों की नज़र उसको कर दिया और दीगर ख़ानदान भी बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ अभी तक बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत की वाहिद बहादुर खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वो कायदाना सलाहियत, मुखालिफिन से गुफ्त शनीद और अमूर मुमलिकत चलाने में बेनज़ीर थीं। आलमी रहनुमाओं ने हमेशा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। कराची से मोहम्मद अशद की ये रिपोर्ट देखिए।
बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह काबिलियत, ज़हानत, सलाहियत, जुर्रत, हिम्मत और फैसले में भी अपनी आखिरी सांसों तक बेनज़ीर रहीं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एशिया की उन मुमताज़ ख़वातीन में शुमार होता है जिन्होंने मुश्किल और कठिन हालात का हौसले से मुकाबला किया। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी जनूबी एशिया की बाअसर और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पूरे दुनिया की एक अजीम लीडर थी, आलम इस्लाम के लिए बाइस फ़ख्र थी और उनके दौर में जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ, ख़वातीन के लिए काम हुआ, उसकी आज दिन तक कोई मिसाल साबित नहीं होती। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में कराची में पैदा हुई। 15 साल की उम्र में ओ लेवल पास किया और ए लेवल्स के बाद आला तालीम के हुसूल के लिए अमेरिका गईं। बेनज़ीर भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ज़ेरे तालीम रहीं। उन्होंने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की। ये दिन खिराज अक़ीदत का दिन भी होता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और तजदीद अहद व वफ़ा का दिन भी होता है कि तमाम कारकुनान जो हैं, जो बीबी का फ़लसफ़ा था आवाम की खिदमत का, आवाम से मोहब्बत का जो मंशूर था, उससे तजदीद अहद व वफ़ा का भी दिन। 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चला तो बेनज़ीर भुट्टो अदालतों के चक्कर लगाती रहीं। 1982 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत के दौरान उन्हें जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी। बीबी साहिबा ने जिस तरह से जो है दहशत गर्दी को ललकारा और दहशत गर्दों को, उसके बाद पाकिस्तान में एक लकीर खिंच गई दहशत गर्द के और एक आम आदमी के दरमियान। वतन वापसी पर उन्होंने 1988 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। अवाम ने उन्हें 1993 में दोबारा इक़्तिदार बख्शा। बेनज़ीर भुट्टो 9 साल बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वतन वापस आई और उन्हें 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद दहशतगर्दों की जानिब से शहीद कर दिया गया। एक बार फिर अपडेट करें कि FIA ने चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। FIA टीम परवेज इलाही को लेकर जिला कचहरी रवाना हो चुकी है। FIA हुकाम परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, FIA की टीम परवेज इलाही को लेकर जिला कचहरी के लिए रवाना हो चुकी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, FIA ने चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और ये अब कुछ ही देर तक FIA हुकाम परवेज इलाही को लेकर जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट को रूबरू पेश होंगे और परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। और इस हवाले से FIA के तफ्तीशी अफसर और लीगल टीम जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पहुंच चुकी है, जबकि कुछ ही देर बाद परवेज इलाही भी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ FIA की तफ्तीशी की जानिब से परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए तहरीरी दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है। तो इस सिलसिले में कुछ ही देर तक परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी के रूबरू पेश किया जाएगा और फिर अदालत से परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत एंटी करप्शन अदालत ने मंजूर की थी, जिसके बाद अब परवेज इलाही को एक दूसरे मुकदमे में, जो कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा था, उस मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है मोहम्मद इशफाक, साथ ही रहेगा डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने जिस केस में गिरफ्तार किया है, इस केस के हवाले से बताइएगा। देखिए, ये FIA की जानिब से गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। ये पनामा स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की कंपनियों का इंकशाफ हुआ था, जिस पर FIA ने अहम शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज किया था। इसमें FIR के मतन में बताया गया कि परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 5 पनामा कंपनियों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए छुपाने का इल्जाम है और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पनामा में कंपनियां खरीदी गई। पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के शवाहिद मौसूल हुए FIA को। और FIR का मतन ये बताता है कि मोनस इलाही ने 2004 से लेकर 2023 तक कौमी और पंजाब असम्बली की मेंबर की हैसियत से अपने फ्रंटमैन जबरान खान के जरिए करप्शन की। मोनस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद चौधरी परवेज इलाही की मुआवनत से की। परवेज इलाही गुज़श्ता 20 साल से पंजाब और कौमी असम्बली में अहम ओहदों पर तैनात रहे। मोनस इलाही ने करप्शन और रिश्वत सानी से कमाई की रकम की लॉन्ड्रिंग की है और ये भी कहा गया है कि मोनस इलाही ने मुख्तलिफ ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की और मोनस इलाही तहकीकात के खौफ से पहले ही मुल्क से फरार हो चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता रोज जो है ये FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज
किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ दफात लगाई गई थी और जिसके लिए जो है FIA की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही छापे मारने शुरू कर दिए गए थे ताकि उनकी गिरफ्तारी परवेज इलाही की और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत शुक्रिया हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, और मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।